हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और अभी तक जो हमने डील किया है कि नॉर्मल आपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, उसके बाद में हमने जो है फर्स्ट न्यूट्रिएंट डील किया था, जो कि हमने डील किया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा, मीन्स हमारे पास 5 टॉपिक थे मेजरली, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। हम कार्बोहाइड्रेट को डील कर चुके हैं। सेकंड इज द फैट और लिपिड, कि लिपिड क्या होता है। लिपिड जो है कि लिपिड वर्ड जो है ये कहां से लिया गया या लिपिड का क्या मतलब होता है। तो लिपिड जो है ये ग्रीक वर्ड आया था लाइपेज। क्या वर्ड का क्या नाम था? लाइपेज। एक लिपिड जो है ये ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड लाइपेज से लिपिड को लिया गया। और लाइपेज का मतलब होता है फैट, और लाइपेज का मतलब क्या होता है? फैट। तो मेजरली जो लिपिड वर्ड जो है ये लाइपेज से लिया गया, और लाइपेज का मतलब होता है कि दिस इज द फैट। लिपिड जो है ये बाकी सभी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे अलग है। इट इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। हेट्रो मींस अलग है, और ये जो है ग्रीसी फील के साथ होते हैं, और दीज आर द इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द एल्कोहल एंड द ईथर। यदि हमें सिंपली बोला जाए कि व्हाट इज द लिपिड, तो लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या हुआ बच्चों? हेट्रोजेनस group of substances these are insoluble in water and soluble in अल्कोहल एंड ईथर। तो ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई कि लिपिड एक्चुअल में होता क्या है। तो लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द अल्कोहल एंड ईथर। ये जो है लिपिड जो है ये मेजरली हमारी बॉडी का 10 से 20% वेट बनाते हैं। 10 से 20% जो है बॉडी वेट, मीन्स आप यदि 100 किलो के हैं तो 10 से 20 किलो जो है वो क्या है आपका? लिपिड के रूप में। और हमारी बॉडी जो है 10 से 15% जो है एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करती है? लिपिड पे। पहले हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के साथ में कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 60 से 70% आपके लिपिड पे डिपेंड करती है कि मुझे एनर्जी चाहिए। जबकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट के लिपिड की हम बात करें तो 10 से 15% एनर्जी जो है, यदि हमें 100 किलो कैलोरी चाहिए तो 60 तो देगा कार्बोहाइड्रेट, जबकि 10 से 15 कौन देगा? आपका लिपिड। और हमारी बॉडी का 10 से 15% जो है टोटल बॉडी वेट जो है वो किससे मिलकर बना होता है? लिपिड से। और यदि हम बात करें एक मॉलिक्यूल लिपिड का, जो लिपिड का एक मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, वो जो है 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो आपसे कभी पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिपिड कौन सी है, कि लिपिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, तो लिपिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है। देन स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहता है, और इसकी स्टोर्ड जो फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया, और ये जो है स्टोर्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? दीज आर द 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, व्हेन दीज आर द स्टोर्ड इन द बॉडी, दिस इज नोन एज द ट्राइग्लिसराइड। तो सिंपली लिपिड क्या है? लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। ये बाकी ग्रुप से अलग है। दीज आर द इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द अल्कोहल एंड द ईथर। ठीक है। देन हम बात करें ये मिलकर किससे बने होते हैं, तो ये 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, COOH, देन CH2 ऐसे जुड़ते जाते हैं, CH2, देन लास्ट में आता है CH3। तो कुछ इस प्रकार से जो है इनकी कार्बन चेन्स होती है, जिससे जुड़कर जो है वो आगे जाके लिपिड आपके बनते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिपिड इज द फैटी एसिड, 3 fatty acid and 1 glycerol made a molecules, and this molecules is stored in the body, and the storage form is known as the triglyceride.
यहां तक क्लियर है कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। देन हम बात करें लिपिड्स के टाइप, कि लिपिड्स जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। लिपिड्स के टाइप्स की हम बात करें, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड, लिपिड जो है, यदि लिपिड जो है वो सिंपली 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सिंपल लिपिड। यदि कोई लिपिड जो है उसके अंदर सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है तो इसे हमने क्या बोल दिया, सिंपल लिपिड। इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल लिपिड। दूसरी बात आ गई कि लिपिड के साथ जो है कोई नॉन लिपिड सब्सटेंस से जुड़ा है, जैसे कि ग्लूकोज जुड़ गया, जैसे कि लिपिड के साथ जो है आपका प्रोटीन जुड़ गया। तो लिपिड के साथ नॉन लिपिड सब्सटेंस का जुड़ना मींस लिपिड के साथ में नॉन लिपिड सब्सटेंस का जुड़ना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। इसी को हमने क्या बोला, कंपाउंड लिपिड। ठीक है। देन थर्ड आता है कि बहुत सारे सिंपल लिपिड जो है वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स अणु यदि बना दे, बहुत बड़ा अणु बना दे, तो उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। इसे हमने क्या बोल दिया, डिराइव्ड लिपिड। तो यहां पर सिंपली आप देख लीजिए कि लिपिड के कौन कौन से टाइप्स जो है वो हो सकते हैं। वन इज द सिंपल लिपिड, वन इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड वन इज द आपका हो गया डिराइव्ड लिपिड। तो फर्स्टली हम बात करें सिंपल लिपिड की, तो सिंपल लिपिड में जैसे कि यहां दिख रहा है कि इट इज ओनली मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसके 3 एग्जांपल होते हैं। एक तो होता है आपका फैट, सिंपल हम बोलते हैं फैट, एक हम बोलते हैं ऑयल, और एक हम बोलते हैं वैक्सेज। तो इसके 3 एग्जांपल्स होते हैं। पहला कौन सा है आपका, फैट। अब सिंपली हम तो सिंपल ऐसा ही सुनते हैं कि फैट ऑयल ये सब चीजें एक है, जबकि ऐसा नहीं है। फैट और ऑयल में दोनों ही मिलकर तो किससे बने, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लूकोज से, बट दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि फैट जो है और ऑयल जो है, फैट जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सिंपली बात करें रूम टेम्परेचर पर फैट जो है वो सॉलिड होते हैं, जमे हुए होते हैं, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑयल जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो सिंपल सा यही फर्क है कि फैट जो है ये सॉलिड होते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पर, जबकि ऑयल जो है ये लिक्विड होते हैं। फर्दर फैट हमें कहां से मिलते हैं, आप सोचिए फैट मीन्स हम बात करें मक्खन हो गया, घी हो गया, ये फैट है, और ये सब किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं। तो फैट जो है बेसिकली हमें जो है एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो फैट की हम बात करें तो फैट जो है बेसिकली हमें किससे मिलते हैं, एनिमल सोर्स से। फैट हमें किससे मिलते हैं, एनिमल सोर्स से। फैट हमें मिलते हैं एनिमल सोर्स से, बट यहां पर एक एग्जांपल या एक अपवाद होता है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये अपवाद है, कोकोनट ऑयल जो है आपका ये अपवाद होता है। कोकोनट ऑयल जो है ये आपका इसका अपवाद हो जाता है कि कोकोनट ऑयल जो है ये एग्जांपल, ये होना तो ऑयल में चाहिए, जबकि ये किस में काउंट हो जाता है, आपका कोकोनट ऑयल जो है ये फैट का एग्जांपल हो जाता है। तो ये जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कोकोनट ऑयल जो है ये एक अपवाद है, बाकी सभी फैट जो है वो एनिमल सोर्स से मिलते हैं। देन ऑयल की बात करें जो लिक्विड है ये हमें जो है प्लांट सोर्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, प्लांट सोर्स से। ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट सोर्स से। बट यहां पर भी एक एग्जांपल, एक जो है अपवाद होता है फिश कॉड लीवर ऑयल या फिश लीवर ऑयल, ये एक अपवाद है। तो ये दोनों अपवाद स्वरूप होते हैं। बाकी जो है सिंपली आपसे पूछे फैट किससे मिलते हैं, तो कि फैट जो है वो एनिमल से मिलते हैं। ऑयल किससे मिलते हैं, तो ऑयल जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, जैसे कि मूंगफली का तेल हो गया। तो ये सभी जो है हमें कहां से मिल रहे हैं, ये सभी जो है हमें ऑयल जो है ये प्लांट से मिल रहे हैं। जबकि फिश को लीवर ऑयल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल, कोकोनट ऑयल इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फैट। फैट वो सबस्टांसेज या वो लिपिड जो कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर सॉलिड है, और ऑयल वो सबस्टांसेज जो कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर आपके लिक्विड है। वैक्सेज जो है, वैक्सेज के एग्जांपल्स होते हैं कैंडल्स, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई सिंपल लिपिड की,
ये किसकी बात हो गई आपकी, सिंपल लिपिड की। सेकेंडली हम बात करें कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड का मतलब है कि किसी और के साथ जुड़ा हुआ, किसी और के साथ जो है वो जुड़ा हुआ लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड के आपके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेकेंड हम बात करें कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड, इट इज द लिपिड प्लस नॉन लिपिड सबस्टांसेस, लिपिड प्लस नॉन लिपिड सबस्टांसेस। यदि लिपिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं लाइपो प्रोटीन, ग्लाइको लिपिड। तो इस प्रकार से जो है, या फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फो लिपिड। तो तीन एग्जांपल होते हैं आपके कंपाउंड लिपिड के। यदि लिपिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा है तो लाइपोप्रोटीन, ग्लूकोज जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो फॉस्फोलिपिड। लाइपोप्रोटीन के आपके एग्जांपल सुने होंगे, जो कि आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मूव करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर के रूप में लिपिड्स काम करती है, लाइपोप्रोटीन काम करती है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं आपके HDL, LDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये किसके एग्जांपल्स है, लाइपोप्रोटीन के। इसमें भी जो हमारा HDL है, LDL, इनकी फुल फॉर्म्स होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। HDL जो है ये हमारी बॉडी है, ये हमारा लीवर है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। तो HDL क्या करता है, HDL को हम बोलते हैं गुड लिपिड। गुड लिपिड क्या करता है, ब्लड से जो है आपकी लिपिड को उठाता है और जाके लीवर में डालता है कि इसे बाहर निकाल दो, एक्सक्रीट आउट कर दो। तो ब्लड से जो वह सबस्टांस जो ब्लड से लिपिड को पुटअप करता है, लेता है और लीवर में डालता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो कम करता है, उसे हम बोलते हैं गुड लिपिड। तो HDL इज द गुड लिपिड, जबकि LDL इज जस्ट उसका उल्टा काम करता है। LDL क्या करता है, लीवर से लिपिड लेता है और ब्लड के अंदर डालता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहा है, तो इट इज द बैड लिपिड। तो ये जो है आपका बैड लिपिड है, ये आपका जो है ये गुड लिपिड है, ठीक है। हम बात करें इनके नॉर्मल लेवल की, तो HDL का नॉर्मल लेवल होता है 40 से 70 mg पर DL, जबकि हमारा LDL का लेवल होता है 70 से 30 mg पर DL। ये लेवल होते हैं नॉर्मल HDL और LDL के। कई बार पूछा जाता है, जब हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं तो हम इनके लेवल देखते हैं। 40 से 70 लेवल होता है HDL का, दिस इज द गुड लिपिड। गुड लिपिड क्यों है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाला लिपिड गुड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने वाला लिपिड बैड लिपिड। देन जो है इसके अलावा हमारे पास एक तो हमने लाइपोप्रोटीन देख लिया, एक हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में जो हमारे पास होते हैं गैंग्लियोसाइड्स, इसका एग्जांपल्स होता है हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये जो है ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल्स है, गैंग्लियोसाइड्स। और ये जो है ये CNS की सेल्स है। ये किसकी सेल्स है, CNS की सेल्स है। तो ये तो एग्जांपल्स है आपके ग्लाइकोलिपिड के। और लास्ट आपका बच गया फॉस्फोलिपिड। लास्ट आपका क्या बच गया, फॉस्फोलिपिड। यदि फॉस्फेट ग्रुप साथ में जुड़ा है तो इसके आपने एग्जांपल सुने होंगे कई बार। पीडियाट्रिक में यदि आपका टॉपिक हो गया है, यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS सिंड्रोम, सर्फेक्टेंट, वहां पे आपने एक नाम सुना होगा सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल्स होते हैं, जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। एंड द एग्जांपल इज द लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। एग्जांपल्स कौन से हैं, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। तो दीज आर द फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, और ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो हमने लिपिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा सिंपल। सिंपल के 3 टाइप थे, कौन कौन से, पहला ऑयल या पहला फैट, ऑयल एंड वैक्सेज। फैट वो
जो कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर सॉलिड है। फैट हमें हमेशा जो है एनिमल सोर्स से मिलते हैं, कोकोनट ऑयल इसका एक अपवाद है। ऑयल हमें हमेशा प्लांट सोर्स से मिलते हैं, फिश कॉड लिवर ऑयल इसका अपवाद है। वैक्सेज के एग्जांपल्स है कैंडल्स, ठीक है। देन कंपाउंड लिपिड 3 एग्जांपल्स है, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के फर्दर एग्जांपल्स है HDL, LDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन। ये ट्रांसपोर्टर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन हमने बात की ग्लाइकोलिपिड की, गैंग्लियोसाइड्स एंड कॉन्ड्रियोसाइड्स इसके एग्जांपल्स है जो कि CNS की सेल्स है। देन हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन जो कि सर्फेक्टेंट है, जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ये इसके एग्जांपल्स है। और लास्ट आपका बच गया डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड का मतलब है कि एक जटिल अणु जो है फैट का वो टूटे और सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटे, उसे हम बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। इनके एग्जांपल्स है आपका डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके? डेराइव्ड लिपिड के एग्जांपल्स है डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ETC। तो ये इसके एग्जांपल्स है। तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। तो इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए वापस से कि लिपिड्स के कौन कौन से टाइप्स है और उनके क्या क्या काम है। इसके अलावा यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिपिड लाइक सब्सटेंसेज है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्टीरॉल, और ये स्टीरॉल जो है ये इसे लिपिड से अलग बनाता है। इट इज सिमिलर टू लिपिड बट नॉट द लिपिड। तो ऐसे सब्सटेंसेज जिनके अंदर स्टीरॉल प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारा लीवर खुद बनाता है और हमें जो है बॉडी में बाहर से भी लेना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसके बहुत सारे काम होते हैं। 150 से 250 mg/dl ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं। हम जो है कोलेस्ट्रॉल नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये तो बुरा फैट है या ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे काम होते हैं। इसके कामों की यदि हम बात करें तो हमारे अंदर जो बाइल है जो फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को वाटर सोल्यूबल बनाता है। तो बाइल का निर्माण भी कौन करवाता है आपका? बाइल का फॉर्मेशन कौन करवाता है आपका? कोलेस्ट्रॉल। आपके जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ADE के इनका निर्माण भी कौन करवाता है आपका? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के कई सारे काम होते हैं। जो आपका विटामिन डी है उसको भी कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको बनाने का काम भी कौन करता है आपका? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के कई सारे काम है। सॉरी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो बॉडी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे काम है, ठीक है। तो ये तो था फैट का क्लासिफिकेशन, सिंपल फैट, कंपाउंड फैट, डेराइव्ड फैट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड कि क्या फैटी एसिड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिपिड कि फैटी एसिड जो है क्या इसके भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। सोचिए आप, क्या फैटी एसिड के भी टाइप हो सकते हैं? एज्यूम कीजिए कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं और क्या बेसिस हो सकता है इनको क्लासिफाई करने का। देन हम बात करें क्या बेसिस हो सकता है इनको क्लासिफाई करने का। तो फैटी एसिड जो है उनको हम यदि क्लासिफाई करना चाहे तो हमारे पास बेसिस होता है द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि फैटी एसिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बेसिस पे जो है फैटी एसिड 2 टाइप्स के हो सकते हैं। यदि फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे हम क्या बोल दिया हमने? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल सा मतलब है, हमने नाम से ही पता चल रहा है, नो डबल बॉन्ड, कि ऐसी फैट जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है
डबल बॉन्ड यदि नहीं है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फर्स्टली हम सैचुरेटेड को डील कर लेते हैं। ऐसी फैट या ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। देन सैचुरेटेड फैटी एसिड का रिचेस्ट सोर्स यदि हम बात करें, रिचेस्ट सोर्स, इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? तो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेज है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज द कोकोनट ऑयल। और इसके एग्जांपल्स होते हैं पाल्मिटिक, ब्यूटेरिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड। इसका रिचेस्ट सोर्स है कोकोनट ऑयल। रिचेस्ट सोर्स इसका कौन सा है? आपका कोकोनट ऑयल। इसके एग्जांपल्स है पाल्मिटिक एंड ब्यूटेरिक। ये तो बात हो गई सैचुरेटेड फैटी एसिड की, इसके बारे में हमें इतनी बात करनी। देन हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकेंड टाइप है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड सिंपल नाम से पता चल रहा है, सैचुरेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अब डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में डबल बॉन्ड है कितने? डबल बॉन्ड 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। इस बेसिस पे जो है, यदि फैटी एसिड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड? एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके एक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनो। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनो। और है कौन सा हमारा? मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहां पर जो है हमारी एक नई क्लास बनती जा रही है कि जो अनसैचुरेटेड है इसका एक टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नाम से पता चल रहा है एक डबल बॉन्ड है, और इसका रिचेस्ट सोर्स होता है आपका ग्राउंड नट ऑयल। ग्राउंड नट ऑयल। ये सभी पूछे जाते हैं, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। कोकोनट ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ग्राउंड नट ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द मोनो, यानी हम शॉर्ट में बोलते हैं मूफा। इट इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मूफा का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? आपका ग्राउंड नट ऑयल। तो और इसी का एग्जांपल होता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या अदर नेम होता है? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड को ही हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं। ओलिक एसिड को हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसे हम बोलते हैं ओमेगा 9। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 9। तो ओलिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? ओमेगा 9। तो मूफा के बारे में आपको कितनी बातें ध्यान में रखनी है? फुल फॉर्म पहला तो इट इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द मूफा इज द ग्राउंड नट ऑयल। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? एग्जाम्पल इज द ओलिक एसिड। एंड फोर्थ, ओलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द ओमेगा 9। ओलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ओमेगा 9। आपसे पूछ सकते हैं द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो ओमेगा 9 क्या है? इट इज द मूफा, और मूफा का रिचेस्ट सोर्स क्या है? ग्राउंड नट ऑयल। तो सिंपली आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बिना कंफ्यूजन के आंसर करना है। देन सेकंड हैंड, ये तो आपका था एक डबल बॉन्ड, एक या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉली, फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं पूफा। इट इज द पूफा। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इसका मतलब है 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड। मूफा का मतलब था एक डबल बॉन्ड, और पूफा का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा यदि डबल बॉन्ड है तो इट इज द पूफा। तो पूफा के फर्दर 3 एग्जाम्पल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका पहला एग्जाम्पल होता है लिनोलिक एसिड। सही से समझिएगा, लिनोलिक एसिड। दूसरा है
लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, और एक है आपका अरेकिडोनिक एसिड। क्या है? अरेकिडोनिक एसिड। तो मेजरली 3 एग्जांपल है पूफा के, लिनोलिक, लिनोलेनिक, 2 नाम है, लिक और लेनिक। लंबा नाम कौन सा है? लिनोलिक। तो लंबे नाम के साथ एक छोटा नंबर और छोटे नाम के साथ एक बड़ा नंबर। तो लिनोलिक एक छोटा नाम है तो इसके साथ बड़ा नंबर, इसको हम बोलते हैं ओमेगा 6। बड़ा क्या है आपका? ओमेगा 6। लिनोलेनिक नाम बड़ा तो नंबर छोटा, ओमेगा 3। इट इज ऑल्सो नोन एज द ओमेगा 3। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द पूफा, फूफा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बारात वगैरह में भी फूफा जो होते हैं वो सबसे पहले नाराज हो जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फूफा। तो फूफा जो है ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसके लिए हमें बाहर डाइट से इनके ऊपर हमें डिपेंड करना होता है। इसके लिए इसीलिए जो है पूफा को हम जो है असेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हैं। पूफा इज ऑल्सो नोन एज द असेंशियल फैटी एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल फैटी एसिड किसको बोलते हैं? पूफा। बिकॉज पूफा जो है वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। ये पूछा जा चुका है कि द असेंशियल फैटी एसिड इज ऑल्सो नोन एज द पूफा। लिनोलिक एसिड का दूसरा नाम है ओमेगा 3, और लिनोलिक मीन्स छोटा नाम ओमेगा 6, लिनोलेनिक बड़ा नाम ओमेगा 3, और अरेकिडोनिक एसिड का कोई दूसरा नाम नहीं है। और पूफा का रिचेस्ट सोर्स होता है सैफ्लोवर ऑयल। पूफा का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? सैफ्लोवर ऑयल। पूफा का रिचेस्ट सोर्स सैफ्लोवर ऑयल। तो 3 तो रिचेस्ट सोर्स हो गए, वन इज द कोकोनट ऑयल, वन इज द ग्राउंडनट ऑयल, वन इज द सैफ्लोवर ऑयल। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ब्यूटेरिक पाल्मेटिक सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ओलिक एसिड मूफा का एग्जाम्पल है। लिनोलिक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड आर द एग्जाम्पल ऑफ पूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड। एंड पूफा इज ऑल्सो नोन एज द असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, इसके लिए पूर्ण रूप से हमें डाइट पे डिपेंड करना पड़ता है, और इसकी यदि कमी हो गई तो फिर हमें डिजीज कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। एक बार रिवाइज कीजिए क्विकली, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड 2 टाइप के, जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है वो सैचुरेटेड, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, इनका रिचेस्ट सोर्स कोकोनट ऑयल है, इनका एग्जाम्पल ब्यूटेरिक पाल्मेटिक है। देन अनसैचुरेटेड, इनके अंदर डबल बॉन्ड है। यदि एक ही डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का ही दूसरा नाम है ओमेगा 9, और इनका रिचेस्ट सोर्स है ग्राउंडनट ऑयल। देन सेकंड, दूसरी टाइप की बात करें, यदि डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा है तो इसे हम बोलते हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो पूफा है इनके 3 एग्जाम्पल है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक छोटा नाम है, बड़ी संख्या ओमेगा 6, लिनोलेनिक बड़ा नाम है, छोटी संख्या ओमेगा 3, और अरेकिडोनिक एसिड। इन तीनों को कंबाइंडली हम असेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें डाइट से ही लेने पड़ते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती और जिनके लिए पूर्ण रूप से हम डाइट पे निर्भर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड। और जो पूफा है हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनका रिचेस्ट सोर्स होता है सनफ्लावर ऑयल। दीज आर ऑल अबाउट द फैटी एसिड। देन हम बात करें सोर्स ऑफ लिपिड की। लिपिड जो है वो हमें मिलता कहां से? सोर्सेज ऑफ लिपिड। लिपिड जो है, क्या हमें लिपिड प्लांट से मिल सकता है? क्या पेड़ पौधों से भी लिपिड मिलता है? तो लिपिड के 2 सोर्स हो सकते हैं, वन इज द प्लांट सोर्स, वन इज द एनिमल सोर्स। किससे मिल सकता है? एक तो मिल सकता है आपके प्लांट सोर्स से, एक मिल सकता है आपके एनिमल सोर्स से। तो 2 सोर्सेज होते हैं, कोई रिचेस्ट सोर्स नहीं है। वन इज द प्लांट सोर्स, वन इज द एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि दूध है, तो दूध में आगे चलकर जो है बटर निकलेगा, घी निकलेगा, तो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता कि इसके अंदर फैट है, तो इसे हम बोलते हैं इनविजिबल फैट। इसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल फैट।
जबकि प्लांट सोर्स से हमें डायरेक्ट जो है ऑयल वगैरह हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं विजिबल सोर्स। विजिबल सोर्स, तो दो सोर्स हो गए, वन इज द प्लांट सोर्स एंड वन इज द एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स जो है वो विजिबल सोर्स में आते हैं, और वन इज द इनविजिबल फैट। विजिबल और इनविजिबल टू टाइप की फैट होती है। देन हम बात करें आगे कि फैट जो है हमारी, इसके क्या क्या फंक्शंस है, इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो फैट के फंक्शंस की बात करें तो पहला तो फैट किस ग्रुप में आ रहा था, एनर्जी गिविंग फूड के। तो पहली तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी को क्या दे रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। दूसरा एक बात की, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है, जो हमारी कार्डियक मसल्स है वो ओनली फैट के रूप में ही एनर्जी लेती है। तो एनर्जी फॉर द कार्डियक मसल्स। इसके अलावा जो जैसे हमने बात की थी प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम ले रहे थे तो फैट और प्रोटीन जो है स्टोर्ड रहते थे। सेकेंडली, हम यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे और हम फैट यदि प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो भी प्रोटीन स्पेयर्ड है। तो मीन्स ये भी जो है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन शो करती है। इट इज द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, मीन्स जब तक आप फैट ले रहे हैं तब तक आपके अंदर प्रोटीन नहीं टूटेगा। फैट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, इनको कवर्ड करके रखती है। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स। इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, मेंटेन टेम्परेचर, फूड के टेस्ट को मेंटेन करती है, टेस्ट, एडीईके का निर्माण करती है, एडीईके का निर्माण करती है। तो ये बहुत सारे काम जो है, बाइल का निर्माण करना, तो ये सारे काम जो है ये परफॉर्म करती है आपकी फैट। तो फैट के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। और यदि हम बात करें विच वन इज द कंसंट्रेटेड सोर्स, की सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, यदि 2 ग्राम फैट रखी जाए, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा जाए और 2 ग्राम ही आपकी प्रोटीन रखी जाए, तो सबसे कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, आपका फैट है। देन हम बात करें इसके डाइजेशन की, कि इसका जो है डाइजेशन जो है, डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट होता है। तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, माउथ, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन। तो माउथ के अंदर जो है इसका किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, माउथ में इसका कोई डाइजेशन नहीं होता। हमारे जो गैस्ट्रिक या स्टमक जो है, वहां पर एक गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, एक वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देता है, ये यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देता है, बट फैट जो है वो आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसका डाइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो स्लाइटली ब्रेक डाउन बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज, बट द एक्चुअल डाइजेशन जो है वो इमल्सिफिकेशन के बाद में होता है। इसके बाद में होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो है वो कौन करवाता है, आपका बाइल करवाता है। इमल्सिफिकेशन का सिंपल वर्ड में हम मतलब समझे तो फैट जो है वो उसको वाटर सोल्यूबल बनाना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो इमल्सिफिकेशन के बाद में जो है ये आप जो है आगे आपके पैनक्रिएटिक लाइपेज वगैरह जो है वो इसको जो है तोड़ने का काम करते हैं। देन हम बात करें कि यदि ऐसा आप जो है फैट प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक्सेस ले रहे हैं या डेफिशिएंसी में ले रहे हैं। तो यदि आप नहीं ले रहे हैं तो एक तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज एडीईके नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज जो है वो आपके कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। तो एडीईके की वजह से यहाँ पर पहला तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा असेंशियल फैटी एसिड ना लेने की वजह से कुछ हमारी जो बॉडी के स्किन जो है उसमें अबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाती है। इरप्शन, पैक्युलर इरप्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिससे हम बोलते हैं टोड स्किन। जिसे हम क्या बोलते हैं, टोड, मेंढक की जैसे स्किन हो जाना, या फिर इसे हम बोलते हैं फिरनोडर्मा, फिरनोडर्मा। तो ये डिजीज जो है ये अराइज हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द लिपिड। यदि आप, और इसको यदि आपको ट्रीट करना है तो आपको सैफ्लॉवर ऑयल जो है वो रिप्लेस करना होगा। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सैफ्लॉवर ऑयल। यदि आप एक्सेस में ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यदि आप फैट ज्यादा खा रहे हैं तो एक तो ओबेसिटी होगी, मोटापा आएगा, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ेगा तो ये जो है आर्टरीज में जाकर जमना शुरू हो जाएगा, इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज।
तो ये प्रोग्रेसिवली जो है ये डिजीज कंडीशन जो है ये अराइज हो सकती है। देन हम यदि बात करें कि हमें डेली कितना लेना चाहिए फैट, तो 18 टू 32 ग्राम, आरडीए की बात करें कि टोटल फैट हमें लेना कितना है, तो 18 टू 32 ग्राम जो है पर डे जो है ये हमें फैट जो है लेना होता है, ठीक है। या फिर सिंपली पूछे कि कितने परसेंटेज, तो 10 से 15% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें लेना है फैट से। तो ये तो था लिपिड के बारे में मोटे मोटे तौर पे कि लिपिड एक्चुअल में हमारे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के बेस पे हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो लिपिड से रिलेटेड पढ़ने चाहिए और उनमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। एक वर्ड यूज होता है रेंसिडिटी, आपने नाम सुना होगा, और एक वर्ड यूज होता है रिफाइंड, कि रिफाइंड ऑयल, और एक वर्ड यूज होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि यदि आपने जो है रूम टेम्परेचर पर यदि फैट को रख दिया है तो फैट में जो है ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, फैट में जो है ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और इसका कलर और टेस्ट जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, इसका कलर और टेस्ट जो है वो बदलना। मीन्स आपने जो है घी का डिब्बा जो है वो खुला छोड़ दिया है 10 से 15 दिन के लिए और रूम टेम्परेचर पर ही एक कमरे के अंदर ही रखा है, तो उसके अंदर जो अबनॉर्मल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, इसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और रिफाइन का मतलब होता है कि आपका जो ऑयल है उसमें स्टेम और एल्केलाई जो है, इसके अंदर जो है एक तो स्टीम आपने यूज की और एक एल्केलाई के साथ जो है इस केमिकल के साथ जो है इसको ट्रीट किया, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्री जो फैटी एसिड होते हैं वो जो है रिमूव हो जाते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ्री फैटी एसिड को हम रिमूव कर रहे हैं। क्या रिमूव कर रहे हैं? फ्री फैटी एसिड। तो फैट से फ्री फैटी एसिड को रिमूव करना टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल से जो है फ्री फैटी एसिड को रिमूव करना क्या कहलाता है? रिफाइंड। तो आपने देखा होगा पाउच के ऊपर लिखा हुआ इट इज द रिफाइंड ऑयल। और रेंसिडिटी का मतलब है फैट को यदि आप रूम टेम्परेचर पर ओपन एयर में रखेंगे तो उसके कलर और टेक्सचर में फर्क आता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इट इज द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एंड रिफाइंड, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड द मोस्ट डेंजरस फैट इज द ट्रांस फैट, कि सबसे खतरनाक फैट कौन सी होती है? तो सबसे खतरनाक फैट होती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज द डेंजरस फैट। तो इट इज ऑल अबाउट द फैट। वापस से एक बार क्विकली पूरे फैट टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द फैट, और फैट की वजह से फैट जो है सिंपली हमने स्टार्ट किया था, फैट इज ए हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द अल्कोहल एंड ईथर। देन हमने बात की कि जो हमारा फैट है, जो फैट है ये एनर्जी गिविंग फूड है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। फैट जो है 10 से 15% टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और 10 से 20% टोटल बॉडी वेट को बनाता है। फैट फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, जिनकी स्टोर्ड फॉर्म को हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। देन जो फैट जो है यदि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से बना है तो उसे हम सिंपल फैट बोलते हैं। सिंपल फैट के 3 एग्जांपल्स हो सकते हैं, वन इज द फैट, वन इज द ऑयल एंड वन इज द वैक्सेज। देन कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड का मतलब है कि लिपिड के साथ नॉन लिपिड सब्सटेंसेस जुड़ा है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, देन आपका आता है लाइपोप्रोटीन एंड आपका जो है एक तो ग्लूकोज जुड़ गया, एक प्रोटीन जुड़ गया, यानी फोस्फोलिपिड, ठीक है। एंड देन डेराइव्ड लिपिड मींस कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना। देन फैटी एसिड के टाइप, डबल बॉन्ड नहीं है तो अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, एक है तो मोनो अनसैचुरेटेड, एक से ज्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। देन इनके रिचेस सोर्स, इनके फंक्शंस, आरडीए डेफिशिएंसी से फिनोडर्मा या टोड स्किन या फिर ग्रोथ फेलियर जो है वो हो सकता है। एक्सेस में लेने से दो है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन अराइज हो सकती है। रेंसिडिटी क्या है? फैट को आपने खुला रूम टेम्परेचर पर रखा है तो उसकी वजह से जो है एयर की वजह से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है फैट और उसका कलर और टेक्सचर चेंज होता है। दिस इज द रेंसिडिटी। एंड रिफाइंड का क्या मतलब है? विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड एल्केलाई उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि फ्री जो हमारे फैटी एसिड्स है वो रिमूव हो जाए और ये हम इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। दिस इज द रिफाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइंड। तो इट इज ऑल अबाउट द फैट। थैंक यू।